खास खबर। मेवात जिले के चांदड़ा का चौकी अंतर्गत मल्लाका गांव में एक बड़ा ही संगीन मामला सामने आया है। यहां पर एक बेटे ने अपने ही पिता पर अपनी मां का कत्ल करने का संगीन आरोप लगाए हैं। मल्लाका गांव निवासी साकिर के मुताबिक उसकी मां का कत्ल सन 1998 में उसके पिताजी व अन्य लोगों के साथ मिलकर किया गया था। बेटे ने इसकी शिकायत सीएम विंडो के मार्फत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजी है। वही मामले में चांदड़ा का चौकी पुलिस जांच में जुट गई है। साकिर के पिता जुम्मे खान के मुताबिक उसका पत्नी का मर्डर जरूर हुआ था, लेकिन वे उसने नहीं किया, जबकि उस समय वो गाड़ी पर थे। उनके बेटे द्वारा लगाए गए ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उसके बेटे को कुछ असामाजिक तत्व भड़काने में उसके खिलाफ लगे हुए हैं। पुलिस मामले की सत्यता से जांच करे। पिताजी ही कातिल है और उसके अन्य साथी हैं। बुद्ध सिंह है, फारूक है, जकरिया है, सफात है और कुछ और साथी हैं, कन्हैया है और हमारी जो सौतीली माँ है मतलब मुन्नी, वो भी इसमें मौजूद है। और इन्होंने एक प्लानिंग करके पहले तो हमारी माँ का मर्डर कराया जिसका नाम रमजानो था, और उसके बाद हमारी बहन को जहर देकर दूध में मरवा दिया। उसके बाद हमारे 4 बहन भाई और सौतीली माँ, 3 बहन भाई और सौतीली माँ तस्लीमा बानो का मर्डर कराया आदमी पीछे लगाकर। और उससे पहले इन्होंने आसाम से 5-6 लड़कियों को लाकर बेचा नाजायज संबंध बनाकर। और कुछ ये इनकी एक गैंग बनी हुई है जी, इनकी एक पार्टी है, गैंग है और जिस काम को भी अंजाम देते हैं। अब आपने एक शिकायत दी है जो एसपी कार्यालय भी दी है, सीएम विंडो में भी दी है, तो आप अब क्या चाहते हो? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ जी। इसमें जो मेरी माँ बहन भाइयों का कातिल है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। यानी कि आप इस केस में री इन्वेस्टिगेशन चाहते हो, दोबारा से जांच चाहते हो इसमें? हाँ जी, दोबारा से जांच चाहता हूँ और इसमें जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज हो और FIR दर्ज की जाए। नहीं, अभी कोलकाता में, शायद कोलकाता में कहाँ पे जो आए थे, जो गाड़ी पे कोई एक्सीडेंट दिखाया था, वो क्या मामला था? वो जी यहाँ से आसाम जा रहे थे मिलने के लिए। वो हमारी सौतीली माँ आसाम की थी और उनके पीछे आदमी लगा दिए गए। किशनगंज बंगाल बॉर्डर पार ये हादसा कराया है। पीछे से साथ में कार लगी है, बाइक लगी है पीछे से। और उनको मेरा तो पूरा 100% वहम है कि उनके साथ हादसा कराया या तो गोली दिवाई है या कुछ भी कराया है और इसकी जांच होनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? सुभान मेरा। तो ये जो साकिर लड़का है आपके गांव का, मल्लाका गांव का है, हाँ जी। ये कुछ बता रहा है कि भाई मेरी जो माता जी है उसका मर्डर किया गया है, बहन का मर्डर कर दिया गया है। तो आखिर आप बुजुर्ग हो, भाई क्या मामला था इनका? भाई मामला की तो हमें पता है ना। अच्छा, जो या की माँ काटी वह को हमें पता हो। किसने काटी थी या कि माँ? भाई आप जुम्मा खान काटी। कुछ पुरानी रंजिश चल रही थी? ना ना, कोई रिंजस अच्छी मेहरबानी बढ़िया। चलो, वो जुम्मे खान ने काटी है। जो इसका पिताजी, क्या नाम था उसका? कसका जो ये लड़का है साकिर, इसके पिताजी क्या नाम है? जुम्मे खान। जुम्मे खान खुद ने काटी थी? हाँ। अब ये कैसे कह सकते हो आप भाई किसके कहने पे काटी है? अब अल्लाह पता भाई, न्यार काटने गई जंगल खेत में काटी, ज्वार में। मर्डर तो जरूर हुआ है ना? हाँ। फिर ये बता रहा है कि साथ में इसकी बहन का भी कोई जहर दे के मर्डर किया गया है, ऐसा हाँ। कुछ है? हमारा आगे नीम तले बैठी और दूध में जहर जाके दम मार। क्या नाम है जी आपका? साबुद्दीन। साबुद्दीन जी, आप सरपंच थे मल्लाका गांव के। कौन से सन में आपने सरपंची की? 88 में। तो आपके गांव का ये लड़का है जो साकिर, ये बता रहा है कि भाई मेरे बाप ने मेरी माँ का मर्डर किया, बहन का मर्डर किया अन्य लोगों के साथ मिलके। तो क्या है ये, सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई यही मर्डर तो हुआ है। मर्डर हुआ है? नहीं, ऐसा है कि आप बुजुर्ग हो भाई, उस टाइम देखो ऐसा मर्डर हुआ। अब इस बच्चे को हो सकता है कोई मिसगाइड कर रहा हो, आर्टी पार्टी बाजी में ऐसा हो जाता है कई बार। 98 मर्डर हुआ है। अच्छा, अब ये नहीं पता है कौन सा महीना कौन सा, ये जरूर 98 हुआ है। 98 में इसकी जो माँ थी उसका मर्डर किया। किसने किया था वो?
हैं? किसने किया था वो मर्डर? अब ये तो ऐसा है जी, इस मामले में जुम्मा का के नामी मतलब जो है सख्त है। अच्छा, हाँ, तो ये अपने बाप पर भी आरोप लगा रहे हुए, बाप के साथ मिलके कुछ अन्य लोग थे इसमें। ये तो ऐसा है जी, अन्य तो रहे ही हैं। ये तो जांच का विषय है। जी सरपंच साहब, आपके गांव का एक लड़का साकिर है जो बता रहा है कि उसकी मां का मर्डर हुआ, उसकी बहन का मर्डर हुआ, जबकि मर्डर करने वाला कोई और पे आरोप नहीं है, यानी कि उसके अपने ही पिताजी पे आरोप, कुछ लोगों अन्यों पर आरोप उन्होंने लगाया कि भाई मिलके मेरी माताजी का मर्डर कर दिया है। तो ऐसा क्या था ये? जी ऐसा है कि हम छोटे छोटे थे, अभी नाबालिग थे हम, जब वो जवार में उस औरत का जो मर्डर हुआ था, गांव में जैसा रोल मची थी, भाई हम भाग के गए। हम उसके तुरंत ही पहुंच गए थे, मैं भी पहुंच गया था, छोटा था मैं बिल्कुल। तो उसका जब हमने गर्दन देखी थी तो थोड़ी सी गर्दन अटकी हुई थी, बाकी गर्दन पूरी अलग थी। तो पुलिस आई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, भाई किसने काट दिया, किसने काट दिया, रोड़ा हो ये गया। कब की बात है? ये 88 की बात है, 98 की, सन 98 की बात है। 98 की बात है। तो फिर पुलिस आई, तो हमारे गांव में एक हाजी जी था, हाजी इब्राहिम, अभी वो इंतकाल हो चुका था। जब वो उसकी मान थी गांव में, हर आदमी उनकी मान करता था, तो उन्होंने कहा भाई सहगल साहब जो थे थानेदार साहब, उसने ये कहा कि भाई सरपंच साहब आप मुझे ये बुद्ध सिंह को और ये जुम्मे खां को एक नाइट के लिए दे दो, मर्डर आपका 1 मिनट में बाहर आ जाएगा। तो फिर गांव का जो मसला था, सरपंच ने कहा भाई इसकी औरत भी कट गई और फिर इसको अंदर दे देंगे, इसी के नाम मर्डर, पूरा शक उस पर चलेगा। फिर गांव ने एक तरफा करके उससे धीरे नहीं, अब इसके बेटे ने शिकायत दी है जी तो इस पे यानी कि अभी तक क्या कार्रवाई चल रही है, आपको भी इसके बारे में पता होगा? जी, इसमें कार्रवाई ये चल रही है, इन्होंने एक बार जो फर्स्ट एप्लीकेशन चांदरा चौकी लगाई थी, उन्होंने एप्लीकेशन नहीं ली। उसके बाद में ये एप्लीकेशन नहीं ली तो फिर इसने एसपी साहब के पास एप्लीकेशन लगाई, एक सेम विंडो में डाली है, एक आईजी के पास डाली है। उसके बाद जो सेम विंडो से आई है चांदरा का चौकी, और जो एसपी साहब की वो मार्क हो के आई है SHO पुन्हाना SHO ने रेफर कर दिया या चांदरा का चौकी। अब जब चौकी वाले से इंचार्ज साहब से मिलते हैं तो ये कहते हैं भाई मैं तफ्तीश करूंगा, पुराने मुकदमा जो मर्डर हुआ था मुकदमे की वो कॉपी लूंगा, कॉपी लेने के बाद में जब इसमें मैं तफ्तीश करूंगा। तो ये चल रहा, अभी तक तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जैसे पेंडिंग में पड़ी हुई तो अब आप क्या चाहते हो, जो गांव वाले सब सारे गांव वाले इस लड़के के साथ में हो, क्या चाहते हो? भाई हम तो ये चाहते हैं जनाब कि ये है यतीम बच्चा और इसके साथ नाइंसाफ, मर्डर तो मर्डर है सर, ना जो गलत किया गलत को सजा मिलनी चाहिए, लड़के के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस सच्चाई से मामले की जांच करे। पूरी सच्चाई से मामले की जांच होनी चाहिए। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम जुम्मा खां है जी। जुम्मे खां, आपके बेटे साकिर ने आप पर आरोप लगाया कि भाई उसकी कोई माँ है जो उसका कत्ल किया गया है आपके द्वारा, और अन्य लोग भी उसमें साजिश में शामिल है। सन 1998 की ये बात है, तो क्या मामला है? मामला ये है जी, मतलब ये कि मैं तो उस टाइम यहाँ जब कत्ल हुआ, जब मैं तो हाई नहीं, मैं तो आसाम में था 1.5 महीना पहले से। मेरे बाद में इसकी माँ का मर्डर हो गया, तो गांव के जो जंगल में मतलब मर्डर हुआ तो सारी पब्लिक भाग के वहाँ पहुँची बताई, तो कातिल आज तक हाथ नहीं आया। उसके बाद मैंने मतलब अपना जी का फैसला ये लिया कि भाई जो मरने वाला हो तो मर गया, जिस भैया ने लिखे उस भैया ने मौत आएगी, मगर ये बच्चे 5 रह गया तो इनकी परवरिश कैसे करनी है। मैंने इन 3 लड़का थे, 2 लड़की थी उसकी, इन तीनों लड़कान को दिल्ली अमीनिया में पढ़ाया, 2 को हाफिज कराया, इस साकिर को मौलवी कराया। मौलवी हाफिज होने के बावजूद ये मेरी बात पे किसी पे नहीं चला, ये JCB मशीन सीख गया। मशीन सीखने के बावजूद इन्हें टटलू काटना सीख लिया। अब इस साकिर पे एक केस तो आंध्र प्रदेश में नलगुंडा थाना में चल रहा है, जिससे मैं 9 महीना में इसको जेल से लाया। दूसरा केस इस पे उधर चल रहा है अपने रोजगार म्यू में हरियाणा में। तीसरा केस यहाँ का भाई पे चल रहा है, चोरी की मोटरसाइकिल, चोरी का हथियार, उसमें तिजारा में, अलूर डिस्ट्रिक्ट में। और अगला केस फिर चल रहा है नौगावा का थाना में, अलूर डिस्ट्रिक्ट में। और एक इन पे केस चल रहा है आप साकिर पे, मतलब हमारा भतीजा का साला था मड़ाई गांव का, वो इसके साथ JCB मशीन पे गया, और मशीन पे जाने के बावजूद इन्होंने वहां जाके टटलू काटा 9 लाख रुपए का। नलगुंडा वाला का क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मचारी थे वो। अब ये वहां से भाग निकले,
ये अल्लाह जाने वो लड़का इन्होंने मार दिया या मान ले बस पार्टी ने मार दिया, वो लड़का आज तक नहीं पाया है, वो गायब है। उसकी तलाश के लिए हम भी गए और मेरा भतीजा भी गया, उस लड़के के माँ बाप भी आंध्र प्रदेश गए, मगर उसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा। फिर ये दोबारा 3-4 साल बाद में कि इन्होंने सोचा पार्टी भूल गई होगी, तो उन्होंने इनका नंबर कॉल ट्रेस पर रखा और फिर ये वहाँ जाके पहुँचा तो नंबर के जरिए इनको उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनसे 9 लाख रुपए की राशि मांगी गई, 3 पर राशि नहीं थी, तो इनको उन्होंने मार कूट करके पुलिस में दे दिया। अब पुलिस में से आने के बावजूद तो इनको मैं छुड़ा के ले आया, उसके बाद मैं गाड़ी चलाता रहा। अब दूसरी वाली जो मेरी पत्नी थी आसाम की, वो मेरा परिवार को लेके आसाम जा रही थी, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। जिनका ये मर्डर का केस लगाता है कहता है वो भी इसी ने मरवा दिया। अपना परिवार को कौन मरवाता है? मेरा 2 बेटा, 1 बेटी, 1 जनानी मेरी मर गई। 5वीं लड़की मेरी जो थी वो एक हाथ से विकलांग हो गई। तो उसको अब ये जो प्रचंडा रच रहा है, किसके कहने पे ये सारा कुछ कर रहा ये है? सारा पार्टी फ्रिक्शन काम है। मेरा बाप दादा शुरू से मतलब रहता आया हाँ हाजी इब्राहिम हर के, हाजी अशरफ हर के साथ, हाजी जकरिया हर के साथ। और ये जो दूसरा सरपंच, दूसरा मुखालिफ जो ये मेरे खिलाफ इस बच्चे को उकसाते हैं, तो ये इसलिए उकसाते हैं कि मान लो ये बात बाप बेटों का झगड़ा रहे इनका, और इन बाप बेटों में मारा मरी हो जाए तो इसका घर बर्बाद हो जाए। तो बर्बाद तो अल्लाह ने पहले ही कर दिया। ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इसके हाँ, जरिए। या हम ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। होगा तो वही जो अल्लाह ने तकदीर में लिखा है। अब आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? पुलिस प्रशासन से मांग मैं तो यही करता हूँ कि मतलब ये सारे झूठे आरोप है, इसमें कोई 1% भी सच्चाई नहीं है। मामले की सही तरीके से जांच हो। हाँ, मामले की सही तरीका जांच हो। मर्डर जरूर हुआ, मेरी जनानी का हुआ। मैं उस टाइम आसाम में था। मेरे ससुराल वालों ने किसी का कहने से मेरे ऊपर एप्लीकेशन लगा दी। फिर हमारे हाजी अब्दुल रहमान, हमारा दादा नमाजी आदमी था, बढ़िया आदमी था, उसने एक हाजी इब्राहिम हाजी जकरिया का पिताजी। नहीं, एक लड़की का और आरोप आ रहा है कि भाई वो कोई किसी एक लड़की है, कोई उसको जहर दे के मारा गया है। वो नहीं क्या नहीं नहीं, कोई ऐसे अपनी बच्ची को मारता है कभी? इनको क्यों नहीं मार दिया मैंने जो बाकी बच रहे? अगर अपने बच्चे को कोई मारे तो इनको 5 को परवरिश कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, इनको बढ़िया खर्चा दे रहा हूँ, बढ़िया कपड़ा दे रहा हूँ, तो इनको क्यों नहीं मार दिया? ये तो चाहता है कि मान ले तुमने क्लेम का वो दरखास्त डाली है तो हमें मतलब क्लेम मिले। जब मुझे ही क्लेम ना मिला, इसको क्लेम कहाँ से मिलेगा? इसका राइट ही नहीं बनता क्लेम में। भाई जो जनानी आसाम वाली मर गई, 2 बच्चे उसके मर गया, उससे इसका क्या लेना देना रह गया? इसका जो भाई मरा है, इसका माँ जाया बाप जाया सलीम, तो सलीम में इसका क्या लेना देना है? सलीम का अगर ब्याया त्याया होता उसका आधा परिवार को जाता, आधा माँ बाप के लिए आता, भाइयों के लिए तो हक नहीं बनता। और अब माँ भी नहीं है और शादीशुदा भी नहीं है, तो तो कवाला ये का सारी मालिक तो लड़ाई मालिक ही यानी कि पार्टीबाजी से इस लड़के को बहकाकर जो क्लेम पर चल रही है। हाँ, क्लेम पर चल रही है सारी लड़की। ये आप लोगों पर जो आरोप लगा रहा है ये झूठे प्रचंड ये है सब। पूरे झूठे हैं और इनकी हकीकत डिटेल मेरे पास है हर जगह की। मतलब कितनी इन्हें चोरी करी है, कितना इन्हें टटलू काटे हैं, सबकी FIR हैं और सबका केस चल रहे हैं इनके ऊपर। आप तो अब यही मांग करते हो कि मामले की सही प्रकार से जांच हो और हाँ। झूठे केस में ना फंसाया जाए। हाँ, झूठा केस में ना फंसाया जाए। हमें तो अपना परिवार से, अपनी मुसीबतन से ही फुर्सत नहीं है, और ये हमारे ऊपर आरोप पे आरोप लगाई चला जा रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बुद्ध सिंह है, बुद्ध सिंह। गाँव कौन सा है? मल्ला का। तो आप पर कोई साकिर नाम का जो लड़का है उसने आरोप लगाया है कि उसके पिताजी और आप लोगों ने मिलकर उसकी माता का जो मर्डर किया है, जो पॉकेट डायरी वगैरह और जो है सबूत मिटाने का काम किया है, तो ये क्या है? भाई मेरे पे तो ना तो डायरी, मेरा जुम्मे खा के ताल्लुक वोट से, मेरा खेत तो गिरवा में अब, मेरा खेत तो गिरवा में, यहाँ जुम्मे खान गिरवा में ले रखा। वो बेचारे यार लोग ही मेरे कहा रोलो ना, मेरे मुँह को पता पूरा। तो वैसे उस लेडीज का मर्डर हुआ था? हाँ, मर्डर जरूर है, पूरा गांव पता, पूरा गांव का संग मैं भी गया हूँ। मेरे खेत गिरवा में खाली, मेरा तो बच्चा 5 साल लोग है। आपके खेत गिरवा में किसने ले रखे थे? जुम्मे खान, जुम्मे खान ले रखे। जुम्मे खान गिरवा में ले रखा मेरे खेत। जुम्मे खां और आपके कब से ताल्लुकात हैं? बच्चा 500 साल लोग के, कोई 60 साल होगा। ये तो गोदी में हो जब से ताल्लुक है मेरे का या की माँ का। तो हमारी आपके गोद नजरिए से जो ये आरोप ये लड़का लगा रहा है, तो ये सारे बेबुनियाद है? देख वो है, अपने बाप के भी आरोप लगा, हमारे आरोप लगा है।
हम पे ना कोई डायरी है ना कोई बात है ना कुछ चीज। तो पूरा गांव का संग में भी गया अपने जंगल में देखा लो, जुम्मे खान खिरवा में खेत लो, जुम्मे खान मैंने पैसे दिया, मैंने अपने खेत छुड़ा ली फिर खुद। तो ये आरोप गलत लगा रहा है जो ये गलत लगा लगा रहा कोई वही ना। अब आप क्या चाहते हो? आप या चाहे भाई दोनों बाप बेटा को फैसला हो जाए इनको, सिर्फ किले में पहले लड़ाई इनकी। अब किले में मिलो ना तो यल कहाँ थी अभी इसको। भाई आप पर लगाए गए सभी आरोप ये झूठे हैं, तो इनकी जांच हो सही तरीके से। जांच होनी चाहिए, खूब हो। जुम्मे खा की जनानी मारी, जुम्मे खा बूझ जाए किससे ताल्लुक है, कितने दिन ताल्लुक, कोई यारी कैसी है, कोई गंदी यारी है, कोई सही यारी है।